बाबर आजम पाकिस्तान नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ खेलने वाले दिग्गज बाबर आजकल अपने करियर के गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं। उनके बल्ले से रन बरसे ही जा रहे हैं और साथ ही हो रही है भावनाओं की बारिश। बाबर के आंकड़े निश्चित तौर पर उन्हें बेहतरीन क्रिकेटर बनाते हैं। मौजूदा वक्त में कम ही क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके आंकड़े बाबर से बेहतर हैं, लेकिन आंकड़ों की एक खासियत होती है, ये जो दिखाते हैं वो बहुत सही नहीं होता, लेकिन ये जो छिपा ले जाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। इस बारे में लेखक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले आरोन लेविनस्टीन का एक मशहूर कोट भी है। लेविनस्टीन ने कहा था, स्टैट्स आर लाइक बिकिनीज, व्हाट दे रिवील इज सजेस्टिव बट व्हाट दे कंसील इज वाइटल। और लेविनस्टीन के इसी कथन पर चलते हुए आज सिली पॉइंट में हम देखेंगे कि बाबर के आंकड़े क्या छिपा रहे हैं। बाबर के फैंस लगातार बाबर को विराट से बेहतर बता रहे हैं और नए नए क्रिकेट विश्लेषक बने बालक इनके सपोर्ट में आंकड़े फेंकते हैं। वो बताते हैं कि टेस्ट में बाबर का एवरेज विराट से बेहतर है। ऑन पेपर ये बात ठीक भी है, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि आंकड़े जो छिपाते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण चीज की तरफ बढ़ेंगे तो पता चलेगा कोहली 2019 से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इस दौरान उनका टेस्ट एवरेज बुरी तरह गिरा है, जबकि दूसरी ओर बाबर ने इसी दौरान बोरी भर के रन बनाए हैं और इसका फायदा उनके स्टैट्स में दिखता है। ऐसे में इन दोनों की कोई तुलना का तो वैसे कोई सेंस है नहीं, लेकिन फिर भी लोग मान ही नहीं रहे हैं। अब ऐसे में अगर इन लोगों को जवाब देने के लिए आप कोहली के 2019 तक के आंकड़े देखेंगे तो इनकी पूरी बहस वहीं थम जानी है, क्योंकि तब कोहली टेस्ट में लगभग 55 की एवरेज से रन बना रहे थे, जबकि प्रचंड फॉर्म में चल रहे बाबर का टेस्ट एवरेज अभी मुश्किल से 50 पार हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर कोहली और बाबर दोनों के आंकड़े 2019 तक ही देखें तो बाबर उस वक्त टेस्ट में 43 की एवरेज से भी रन नहीं बना पा रहे थे। अब ऐसे में आज बाबर और कोहली की तुलना कर रहे नौनिहालों को रिकॉर्ड बुक्स देखने की सलाह हम दें या आप कमेंट्स में देंगे, बताते चलिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब बात मौजूदा आंकड़ों में छिपी चीज़ों की। बाबर और कोहली दोनों का एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम इसे होम और अवे में देखेंगे तो कहानी एकदम अलग हो जाती है। बाबर पाकिस्तान में लगभग 84 के एवरेज से रन बना रहे हैं, जबकि बाहर जाते ही उनका एवरेज आधे से भी कम यानी 40 का हो जाता है। जबकि कोहली घर में 61 तो बाहर 41 से ज़्यादा की एवरेज से रन बनाते हैं। यानी अंतर तो कोहली के एवरेज में भी है, लेकिन उतना नहीं जितना बाबर के। और ये अंतर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता टेस्ट प्लेइंग नेशन है जो अपने घर में नेशनल हाईवे पर खेलता है। इतनी कमाल की पेस बॉलिंग यूनिट के बावजूद ये टीम एकदम सपाट विकेट तैयार कराती है और इस बारे में सवाल होने पर इनका जवाब भी सुनते चलिए। पूर्व पीसीबी चीफ रमीज राजा ने खराब पिच पर सवाल होने पर हाल ही में 2 बातें कही थी। उन्होंने बाबर आजम के बयान के आधार पर रावलपिंडी की पिच से जुड़ा सवाल करने वाले एक पत्रकार से कहा, आप खेलने फिर। जबकि पाकिस्तान की डेड विकेट्स पर सवाल किए जाने पर उनका जवाब था, आप बाबर को शतक मारते हुए नहीं देखना चाहते। यानी पूरी मशीनरी मिलकर बाबर को विराट के सामने खड़ा करना चाहती है। लोग जताना चाहते हैं कि यहाँ सच में कोई कंपटीशन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, टेस्ट के अलावा देखें तो यही हाल वनडे में भी है। वनडे में बाबर पाकिस्तानी हाईवे पर लगभग 88, जबकि विदेशी मैदानों में 55 से थोड़े ज़्यादा के एवरेज से रन बनाते हैं। वहीं विराट कोहली घर में 58 तो विदेश में लगभग 57 के एवरेज से स्कोर करते हैं। T20 इंटरनेशनल की बात करें तो बाबर घर में 48, वहीं बाहर 39 की एवरेज से स्कोर करते हैं, जबकि कोहली घर में 53 और बाहर 52 की एवरेज से रन बनाते हैं। इस फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बात करें तो कोहली का घर में स्ट्राइक रेट 148, जबकि बाहर 132 का है। वहीं बाबर घर में 140 तो बाहर 122 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करते हैं। ये तमाम आंकड़े फेंकने के बाद भी कुछ बचकाने हैं जो आएंगे, अपना गाना गाएंगे, बाबर को विराट की टक्कर का बताएंगे, लेकिन वो जब भी ऐसा करें उन्हें ये आंकड़े दिखाकर हमें आगे बढ़ जाना है। मुंह तो लगना ही नहीं है, क्योंकि इन्हें मुंह लगाएंगे तो एक और अंग्रेजी की कहावत सही सिद्ध हो जाएगी। वो कहावत क्या है? कमेंट्स में लिखिए, ना समझ पाए तो हमसे पूछिएगा, बताएंगे जरूर। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए ये एपिसोड शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया।